आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स एंड ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट देन एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि एलसीएम और एचसीएफ की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए, उन दोनों का, वे जो दो हमारे नंबर्स दिए गए हैं उनके प्रोडक्ट्स के बराबर। ठीक है, यानी कि अगर एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करें और वो जो दो नंबर हैं जिनका हमने एलसीएम एचसीएफ निकाला है उन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो दोनों नंबर कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमारा जो पार्ट है वो है, इसमें जो दो नंबर्स हमें दिए गए हैं वो है 26 एंड 91। तो 26 और 91 का हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले फैक्टर्स करने पड़ेंगे, उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ लेना पड़ेगा। ठीक है, और फिर ये हमें प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 26 के फैक्टर्स। तो 26 का जो फैक्टर होगा वो पहले 2 से डिवाइड करके देखेंगे हम। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया 13। तो 13 अपने आप में क्या है, एक प्राइम नंबर हो गया जिससे हम आगे के फैक्टर नहीं निकाल सकते। ठीक है, और इधर निकालेंगे हम 91। तो अगर आपको याद हो कि 91 भी क्या है, एक प्राइम फैक्टर है, तो 91 के हम फैक्टर ज़्यादा नहीं कर सकते, प्राइम नंबर है, यानी कि सॉरी प्राइम फैक्टर बोल दिया था मैंने, तो ये क्या है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के कितने फैक्टर हैं, सिर्फ 2 फैक्टर हैं, 1 और इटसेल्फ, जो भी वो खुद का है, जो भी खुद में नंबर है वो। तो ये हो जाएगा 91 1 ज़ा। ठीक है, तो इसके जो फैक्टर होंगे इसके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे। तो हम 26 के फैक्टर लिख लें 13, ठीक है, इंटू 2, देन 91, ये क्या हो जाएगा 91 ही रह जाएगा बस। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो एलसीएम एंड एचसीएफ, तो इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, खाली 1, और एलसीएम में ये तीनों पोर्शन नंबर्स आ जाएंगे हमारे, यानी कि 2 इंटू 13 इंटू 19। ठीक है, अब हमें दिखाना है एफ की मल्टीप्लाई करनी है, वो किसके बराबर आनी चाहिए, इन दोनों के बराबर। ठीक है, तो एलसीएम कितना है हमारा 2 इंटू 13 इंटू 19, सॉरी 19 ही होगा, ये होगा 91। ठीक है, तो जब हम तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2366। ठीक है, और जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारा आंसर सेम ही रहेगा, क्या रहेगा 2366। ठीक है, तो ये ही हमें वेरीफाई करना है कि इन दोनों का आंसर सेम होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट वाला लेंगे, सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट है 510 एंड 92। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या काम होगा, सबसे पहले होंगे हमारे ये जो 510 है इसके हमें करने होंगे फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10। ठीक है, तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4। ठीक है, कैरी आ गया 1 एंड 2 5 ज़ा 10 एंड 2 5 ज़ा 10। ठीक है, तो ये होगा 255। उसके बाद हमारा 2 से तो चलेगा नहीं, अब हमें करना पड़ेगा 5 से, देन 5 5 ज़ा 25, देन 5 1 ज़ा 5। इसके बाद हमें करना पड़ेगा ये 3 से, 3 17 3 ज़ा 51 एंड देन 17 1 ज़ा 7। ठीक है, तो 510 के फैक्टर आ जाएंगे हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, और अब हम करेंगे किसके, 92 के फैक्टर्स। सो 92 के लिए हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 46 जा 90 हो जाएगा, एंड देन 2 23 टाइम्स
और 23 क्या आ गया हमारा प्राइम फैक्टर, तो ये तो 23 से ही कटेगा, तो 92 के फैक्टर हो जाएंगे हमारे 2 × 2 × 23। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एक तो निकालना है इसका LCM एंड HCF। ठीक है, तो LCM आप देख सकते हैं बस ये दो ही हमारे पास ऐसे हैं जो दोनों में हैं, तो HCF तो हो गया 2। ठीक है, और HCF के साथ साथ हम क्या लेंगे, LCM सॉरी ये तो हो गया हमारा HCF हो गया 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या है LCM, तो LCM में क्या आ जाएगा 2, ये आ जाएगा, देन ये वाला 2, फिर 3, 5, 17 एंड 23। ठीक है, तो काफ़ी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, और इसके बाद करेंगे हम क्या, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में क्या करना होगा, वही काम करना होगा, LCM × HCF = 510 एंड 92। ठीक है, तो LCM की मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा हमारा 23460, देन HCF क्या है 2। ठीक, और ये जो हमारा बैठ जाएगा, इन दोनों के वेरिफिकेशन करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, 510 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 92 से, जो कि हमारी बैटरी है 46920। ठीक है, तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा आंसर ये रहेगा, देन 46920 = 46920। ये हो गया हमारा इसका वेरिफिकेशन। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट लेंगे। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, 54 एंड 336। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसके फैक्टर करेंगे, हम करेंगे 54 के फैक्टर्स। 54 के फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड, 2 2 = 4, 2 7 = 14। ठीक है, एंड 3 9 = 27, और 3 3 = 9, और 3 3 = 1। ठीक है, तो 54 के जो फैक्टर्स हो जाएंगे वो हो गए हमारे 2 × 3, 3 × 3। ठीक है, 1 2 3 1 2 3। उसके बाद क्या हमारा 336, तो मैं ये यहाँ पे कर लेता हूँ। 336 के फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले हम करेंगे किससे, 3 से ही करेंगे इसे डिवाइड, देन 3 1 = 3, 3 1 = 3, 3 2 = 6। ठीक है, उसके बाद करें हम 2 से, 2 5 एंड 2 6। उसके बाद फिर 2 से तो 28, फिर 2 से करेंगे तो 14, 2 7 देन 7 1। ठीक है, तो अब इन दोनों के हम एलसीएम में यहाँ पे लिख लेता हूँ। HCF एंड LCM। ठीक है, तो इनके फैक्टर्स यहाँ पे लिख लेंगे 54, 2 × 3 × 3 × 3 एंड देन 336। ये हो जाएगा 3 2 2 2 2 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 7। तो HCF क्या हो जाएगा, हम देख रहे हैं क्या क्या कॉमन है हमारे पास। एक तो 2 इसमें भी है और 2 यहाँ पे भी है, ठीक है, और 3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। इसके बाद इसमें 3 नहीं है, तो इसके जो HCF हो जाएगा वो हो जाएगा 3 2 = 6। ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ पे देख रहे हैं हम 2 कितनी बार से 1 2 3 4। ठीक, तो 2 की पावर 4 देन 3 की पावर कितनी बैठ रही है 1 2 3, तो 3 की पावर 3 एंड देन 7। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसे करते हैं हम वेरीफाई। वेरीफाई के लिए LCM इंटू HCF = 336 एंड 54। ठीक है, तो
इसका जो एलसीएम कितना आ जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा 3024 एंड HCF 6। देन इसकी जो मल्टीप्लाई है हमारी कितने की, 336 इंटू 54। ठीक है, तो ये समथिंग मतलब ये आ जाएगी 18144 और ये भी कितना आ जाएगा 18144। ठीक है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। देन यही हमें क्या करना था, प्रूव। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद हम करते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3। थैंक यू।